कर्जा लेकर आए हैं यहाँ पे। रोटी पूरी करें कि गोली पूरी करें? इधर तो गरीब बंदों का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। बस अल्लाह कोई हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे के अवाम के ऊपर रहम करे। अवाम बहुत मुश्किल में है। जीएसटी तो हर चीज़ पे लिखाई हुई है, कम से कम मेडिसिन तो उससे तो कम करें। मुस्तकिल तौर पर हुकूमत किसकी है पता ही नहीं है। कूड़ा न फेंक के पानी ना खड़ा करने दें तो फिर तो डेंगू का कंट्रोल हो सकता है। और गरीब के लिए दवाइयाँ खरीदना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त मुल्क कई बीमारियों में जकड़ा हुआ है। डेंगू के बढ़ते केसेस के साथ साथ गुज़िश्ता 6 महीनों में अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। आइए नाजरीन, लोगों से जानते हैं कि आए रोज़ डेंगू के केसेस में इजाफा क्यों होता जा रहा है, क्या लोग एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं कर रहे हैं और अद्वियात की जो कीमतों में इजाफा हुआ है आखिर क्यों हुक्मरान गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। आइए मज़ीद जानते हैं, लोगों से साथ रहिए। दवाइयों में 20% मज़ीद इजाफा कर दिया है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, गरीब लोग का तो बहुत मुश्किल। हम खुद मज़दूरों का काम करते हैं यहाँ और बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं। बच्चा हमारा इधर ही है, तकरीबन 15 दिन हो गया अस्पताल में, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारा जो है वो हम जो है कर्जा लेकर आए हैं यहाँ पे। अद्वियात का बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात है और जो है हमारी जो है मजदूरी भी बहुत जो है कम है। अद्वियात की कीमतों में गुज़िश्ता 6 महीनों से 20% इजाफा हुआ है। बस वो तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आला हुकूमतों के जो अहदेदारान हैं वो चाहते हैं कि अवाम ना रहे, ठीक है ना। पहले तो मेडिसिन खा के लोग गुजर बसर करते थे ना। चलो हार्ट पेशेंट है, बाकी बीमारियों के मरीज़ हैं, वो दवाई खाते थे, ज़िंदा रहते थे। अब जब जाहिर है दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी, महंगी हो जाएंगी, रोटी पूरी करें कि गोली पूरी करें, तो गोली नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे बेचारे फिर रो धो के। यही है ना। तो पता नहीं चाहते हैं कि गरीब रहे ना, दुनिया में ख़त्म ही हो जाए। मुझे तो कुछ यही लगता है, गरीब कहाँ जाए फिर बेचारे। मुझे ये बताएं कि हर चीज़ बढ़ती जा रही है, ये कम कब होंगी? हमेशा आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब जैसे अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है, कम नहीं हो रही। चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही, क्या वजह? यही कहते हैं डॉलर बढ़ गया। तो भाई हम कोई अमेरिका में तो नहीं रहते ना, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो हमारे साथ डॉलर की बात क्यों कर रहे हो? हमारे साथ पाकिस्तानी जो पैसा उसकी बात करो ना। उसी में मेहनत करते हैं, घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, बाकी चीज़ें सारे हमारी आवाम यही कुछ कर रही है ना। पाकिस्तान में कर रही है, पाकिस्तान का पैसा कमाती है, पाकिस्तान के पैसे की बात करो। तुम हमारे साथ डॉलर की बात करते हो, ठीक है ना। या तो फिर तन्हाई और मजदूरी भी सारा कुछ जो घरों में काम करते हैं फिर डॉलरों में ही दे दो ना, फिर हमारे साथ डॉलर की बात करो। ये बताएं कि हुक्मरानों को गरीब आवाम के दुख दर्द का एहसास कब होगा? उनको तब होगा जब इस तरह आके उनका भी कोई मरीज आए, यहाँ गर्मी में बैठे, गर्मी सेके, धूप सेके, खुमारी काटे, तो फिर एहसास होगा ना। तो जब वो उनका मरीज वहाँ से चलता है, वहाँ से फ़ोन कॉल आ जाती है, मरीज आ रहा है, यहाँ 10 डॉक्टर 10 नर्सिस और हॉस्पिटल का जितना बड़ा अमला यहाँ पे रेडी होके खड़ा हो जाता है, उनको हाथों हाथ लेते हैं, तो उनको क्या एहसास होगा? उनको नहीं एहसास हो सकता। या अल्लाह उनकी डोरी खींचे तो उनको एहसास हो जाए, अदरवाइज उनको एहसास नहीं होने लगा। अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा हुआ है पिछले 6 महीनों से। जी भाई। तो ये गरीब आवाम को हुकूमत के दुख दर्द का एहसास क्यों नहीं है? कब रिलीफ मिलेगा आवाम को? भाई ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं गिलगित से आया हूँ यहाँ। मेरे बच्चे इधर रेफ़र किया है पिम्स हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जिसका मतलब सोर्स है वो ले जाते हैं, बाकी जो गरीब होता है वो इधर पड़ा रहता है। फिर भी इधर महंगाई इतनी उरूज पे है कि बंदा बोल नहीं सकता। सर, हॉस्पिटल में किस तरह सोर्सेस बात को अगर ज़रा आप एक्सप्लेन करें, सोर्स की क्या मतलब? जिसके ताल्लुकात होते हैं उनके काम होते हैं। जिनके ताल्लुकात होते हैं, इधर कोई बंदा जानने वाला होता है, वो उनका काम आता है। जो सुबह आते हैं तो 2 बजे तक उसका नंबर नहीं आता है, जिसका सोर्स नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपके हाथ में कोई टेस्ट वगैरह हैं, तो टेस्ट का क्या हिसाब है? ये भी इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है या नहीं, ये नॉर्मल है, क्या सीन है? भाई जान, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। पहला टेस्ट कराया नूरी अस्पताल से 6600 का एक टेस्ट है। अभी दूसरा टेस्ट वो भी अल्ट्रासाउंड मैंने सिटी लैब से कराया, उधर उन्होंने मुझसे लिया 2600 रुपये। तो इधर तो गरीब बंदों का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी महंगाई। अद्वियात की कीमतों में गुज़िश्ता 6 महीनों से 20% इजाफा हुआ है जी। तो क्या कहना चाहती हैं आप इस पर?
बस अल्लाह कोई हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे के अवाम के ऊपर रहम करे। अवाम बहुत मुश्किल में है और हर बंदा बीमार है। कुछ तो हमारी नाकस खुराकें इस तरह की हैं और कुछ जो है अद्वियात इतनी महंगी हैं और डॉक्टरों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बताएं कि डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है, तो ये क्या वजह है? ये एहतियाती तदाबीर लोग फॉलो नहीं कर रहे, क्या वजूहत हैं इसके फैलने की? बस कुछ गंदगी भी है, कुछ हिफाजती तदबीर भी लोग नहीं कर रहे। कि अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी जो है ना पिछले 6 महीनों से 20% इजाफा हुआ है। जी जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, गरीब आवाम को कब इस दलदल से निकालेंगी गवर्नमेंट? नेसेसरी चीज़ है, बेसिक, तो अगर वो भी महंगी हो रही है तो उसको क्या मिलेगा गरीब को? लाजमी बात है कि ये तो कम करनी चाहिए इनको, कम से कम इससे GST तो इसे हटाए ना, तो GST इस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है अभी फिलहाल। इंसान जिंदा रहने के लिए ये जलालत कब तक सहता रहेगा? कब तक से तो ये तो पाकिस्तान के लात में डिपेंड कर रहा है। और पाकिस्तान के लात ही ऐसे हैं कि GST तो हर चीज़ पर लिखाई हुई है, कम से कम मेडिसिन तो उससे तो कम करें ना। कोई उम्मीद या रिलीफ की कोई तवक्को? नो। अद्वियात की कीमतें गुज़िश्ता 6 महीनों से 20% बढ़ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कम कब होंगी सर, या इसी तरह बढ़ती रहेंगी? इस हवाले से जो है मुल्क के हुक्मरान, जो हुकूमत है, उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि आवाम किस कदर महंगाई के चक्की तले पिस रही है। तो ये सब माशियात की ये जो हुकूमत का अदम इस्तेहकाम है, जो कि किसी किस्म के पाकिस्तान के अंदर अलमिया मसद हो रहा है, और क्योंकि मुस्तकिल तौर पर हुकूमत किसकी है पता ही नहीं है। कंट्रोल कैसे होगा, आवाम को रिलीफ कौन देगा, कैसे ये पॉसिबल होगा? ये एक तो हुकूमत की पहली अवलीन जिम्मेदारी उसकी है कि वो चेक एंड बैलेंस करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दूसरा जो प्राइवेट माफिया है वो हमदर्दी पैदा करे, वो कुछ लोगों पर तरस करे, आवाम पर करे, तो इस लिहाज से कुछ हो सकता है। बस और तो दिगर नहीं, अवलीन जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिनके पास इक़्तिदार है वो इस मसले को संजीदा लें, महंगाई के मसले को, अद्वियात के मसले को। उसके अलावा जो प्राइवेट तौर पर जहाँ खुद आम माफिया है वो कोई खुदा तरसी करे, अपने रवश बदले, तभी ही मुमकिन है। डेंगू आए रोज़ तेज़ी से फैल रहा है, तो ये क्यों फैल रहा है आखिर? क्या ये लोग एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं कर रहे या कोई और वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ जो है ना केयर नहीं है सबसे ज़्यादा। अगर लोग अपनी केयर स्टार्ट कर देंगे कि जगह जगह कूड़ा ना फेंक के पानी ना खड़ा करने दें, तो फिर तो डेंगू का कंट्रोल हो सकता है। अगर वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जगह जगह खा की चीज़ें फेंक देना, क्योंकि डस्टबिन भी हम लोगों ने जगह जगह रखवाई हुई हैं और वो इसके बावजूद इसमें कोई भी केयर नहीं है। अच्छा, अमूमन डेंगू का मच्छर वहाँ पाया जाता है जहाँ पे पानी खड़ा हो, गंदा पानी। तो इसके लिए कोई इंतजामात हॉस्पिटल में या बाहर कोई देखने में आए हैं गवर्नमेंट की जानब से? जी जी ज़रूर है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना अपने आप को सेफ्टी रखें, केयर करें। बाकी ये है कि आगे पेशेंट का भी होता है कि पेशेंट भी केयर करें, तो ज़्यादा तो यही है कि हम लोग केयर करते हैं। तो ज़्यादा ये अभी हॉस्पिटल में यही है कि जगह जगह पानी को खड़ा नहीं होने देते और सफाई का भी केयर कर रहे हैं, क्योंकि ये मौसम जो है डेंगू का तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए कंट्रोल करने के लिए बताते हैं कि स्लीव्स पूरी पहने और मच्छरदानियाँ लगा के रखें, पर्दे वगैरह लगा के रखें, मगरिब के बाद बाहर ना निकलें भी तो अपनी पूरी सेफ्टी करके निकलें। सेहत के लिए ज़रूरी जो अद्वियात होती हैं वो भी अब गरीब आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। गुज़िश्ता 6 महीनों में अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के इस इक़दाम पर? हुकूमत के इस इक़दाम पर हम अंतहाई गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है जीना, और गरीब के लिए दवाइयाँ ख़रीदना बहुत मुश्किल है। दिन पर दिन ये हर रोज़ महंगी होती हैं, सस्ती नहीं होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन दवाइयाँ के ख़ास बच्चों की दवाइयाँ और बच्चों के लिए कोई चीज़ लो तो बहुत मुश्किल बात है। ये बताएं कि ये तसलसल कब तक कायम रहेगा? ये कि दिन पर दिन आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ तो आ नहीं रहा। कोई उम्मीद का मेवर या कोई उम्मीद का मेवर नहीं है। दिन पर दिन दुगनी तो महंगाई हो रही है, हुकूमत तो कोई इक़दाम नहीं कर रही है इसके बारे में। डेंगू के केसेस पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बताएं कि ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या लोग एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं कर रहे हैं या और कोई वजह है? बुनियादी तौर पर तो इसकी वजह ये हो सकती है कि ये आजकल हर जगह गंदगियाँ फैली हुई है, और नशाई हर जगह जो है ना जी ऐसे ही रोडों के साइडों पे अपना वो गंदी चीज़ें लिए हुए हैं, और वो जो चीज़ें हम कूड़ेदान में डाल देते हैं वो फिर से बाहर निकाल फेंक देते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, और इंतज़ामिया को चाहिए कि उनको जो है ना जी साइड करें और उनको एक अलग सी जगह दे दें कि ताकि एक माहौल जो है ना साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, माहौल को गंदा करने के लिए या जिस तरह आपने कहा कि ये
باہر روڈ کے سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا وہی لوگ ڈینگی میں مبتلا ہوتے ہیں یا عام لوگوں کے بھی مرض لاحق ہو جاتا ہے؟ جی یہ ڈینگی ایک تو اگر کہیں تو ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ پورے ہمیں سب کو چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ صفائی کے ذریعے ہم ڈینگی سے اجتناب ہو سکتے ہیں، اس سے پرہیز ہو سکتے ہیں، اس سے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. جی بالکل ناظرین، لوگوں کی رائے اپنے جانی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے کہ اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.